Hello everyone, this is question number 3 from class 9 maths of exercise 1.5. Okay, the question is saying that recall pi is defined as the ratio of circumference, say C, of a circle to its diameter, say D, that is pi equal to C by D. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Okay, अब इस क्वेश्चन को हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. ओके, हमें पता है कि जो पाई है दैट इज एन इरेशनल नंबर. ओके, पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि पाई का हम लोग अगर डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं सो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आता है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ओके, सो अब क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो पाई का फॉर्मूला है वो C बाय D हो सकता है. ओके, बट हम लोग देख रहे हैं कि जो C और D है वो दोनों एक दूसरे के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि पाई को हमने लिखा है C अपॉन D और C अपॉन D जो है वो किस फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में है. ओके, इसका मतलब ये हो गया कि पाई इज अ रेशनल नंबर. ओके, अब यहां दोनों अलग अलग बातें हैं. एक बात तो वो ये हो रही है कि पाई इरेशनल है या पाई रैशनल है. पाई इज रैशनल और इरेशनल. ओके, तो ये तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ कि भाई हमें ये बताना है कि पाई रैशनल है या इरेशनल. ओके, क्योंकि पाई की जो डेसिमल एक्सपांशन है वो तो बोलती है कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो इट बिकम्स एन irrational number. But here we can see pi is represented in the form of C upon D, or we can say it is in the form of P upon Q. So from that point of view pi becomes rational. तो at the end pi क्या है, pi एक rational है या pi एक irrational number है. Okay, so let us resolve this problem or this contradiction. देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग लिख रहे हैं C upon D, okay, that means it is written in the form of P upon Q. ओके, अब अगर P या Q या हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें या C अपॉन D या C और D में से, C मीन्स सरकमफेरेंस एंड D मीन्स डायमीटर, अगर C या D में से कोई भी एक नंबर आइदर C और D या में से कोई भी एक नंबर इज इरेशनल, अगर C या D में से कोई भी एक नंबर इरेशनल होती है तो C और D का रेशो जो होगा इट विल बिकम इरेशनल. ओके, अगर C या D में से कोई भी एक नंबर इरेशनल होती है, फॉर एग्जांपल C हो या D हो, दोनों में से कोई भी एक, इट इज नॉट कंपल्सरी कि दोनों ही हो, लेकिन अगर C या D में से कोई भी एक नंबर इरेशनल होती है तो अल्टीमेटली C अपॉन D will also become irrational. क्योंकि ये फैक्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर एक रैशनल का नंबर का डिवीजन किसी इरेशनल नंबर के संग में होता है सो इट अल्टीमेटली बिकम्स इरेशनल. सो इन दिस केस वी कैन से दैट पाई दैट इज इक्वल्स टू C अपॉन D विल बी इरेशनल. ओके,